हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और आज मैं आ गया हूँ एक और चैप्टर लेकर के जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मैंने सभी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, बस यही एक चैप्टर बचा हुआ है और एक ट्रायंगल बचा हुआ है। उसको भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, ठीक। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करता हूँ चैप्टर को। ध्यान से सुनना है, बाद में लिखना है। पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद आराम से लिखना। तो शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है? तो सर्कल कुछ ऐसा फिगर होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है। और सेंटर से सर्कल तक की कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और इसी में अगर तुम क्या बना दो, एक और सर्कल में लेकर के बताता हूं। तो मान लो कि एक और सर्कल है और यहाँ पे ये सेंटर है O, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटर O है। और अगर तुम यहाँ पर ये बता दिए कि सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी होगी उसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को, ये जो डिस्टेंस है, ये जो AB लेंथ है, इस चीज को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और इसी में अगर हम क्या करें, ये सेंटर से होता हुआ अगर कोई पॉइंट ले ले, मतलब सर्कल पे दो पॉइंट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सेंटर को भी लेके आ जा रहा है। तो ये जो CD होगा, CD जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? CD इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और इसको क्या बोला जाता है? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। याद रखना, यानी डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या आते हैं? एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक। और सर्कल में ही अगर कोई लाइन ऐसे करके पास हो गई तो इस चीज को क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं, जो कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है AB, और ये कहीं सर्कल को C और D पे कट करके निकल रहा है। तो ये जो AB है इसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट है। AB इज अ सीकेंट, ठीक। और इसी में हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था, क्या, कि अगर कोई सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए काट के जा रहा है तो इस चीज को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। यहां पर उतना जरूरी नहीं है, पिछले चैप्टर में ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है, वहां पे जाके देख सकते हो। इसलिए मैं इन चीजों पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सीधे आते हैं आगे वाले पे। अब यहां पर अगर मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, और यहां पे कॉर्ड बना दिया, ठीक। तो यहां पर ये जो एरिया तैयार हुई, ठीक, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड एंड आर्क। अब कहेंगे आर्क क्या होता है? तो मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है जो कि एक लंबे से तार से बना हुआ था। इस तार से इस तार को मैंने घुमा करके ये बना दिया, ठीक। तो ये क्या है? एक सर्कल है, लेकिन अगर मैं यहां से कट कर दूं, यहां से कट कर दूं और ये वाला पार्ट ले लूं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। तो यहां पर ये जो छोटा वाला पार्ट है, यहां से मैंने कट कर दिया, ऐसे इस सर्कल को कट कर दिया। ये जो छोटा वाला आर्क है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क, ठीक। इसी तरह से अगर ये सेगमेंट है जो कि किसके बीच में है? ये एक कॉर्ड AB और आर्क AB के बीच में है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो छोटा वाला एरिया दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, ठीक। इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखते हैं जो कि रह गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो यहां पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। और ये है सेंटर। सेंटर से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए OA है, OB है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो इसके बीच में ये जो एरिया बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये छोटी एरिया है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाली है इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर, ठीक है। ये पता चल गया है। अब यहीं पे सेक्टर होता क्या है? तो ये सेक्टर का मतलब होता है एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियाई। आर्क एंड रेडियाई, ये होता है आपका सेक्टर, ठीक है। और एक चीज और रह गया है, देखिए सर्कल है, सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, ठीक है। और जब सेमी सर्कल का भी हाफ करते हैं, सेमी सर्कल का भी आधा करते हैं, तो ये जो पार्ट बनता है ये वाला, ठीक, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मैं जो जो चीजें बता दिया
उन सब चीजों को तुम्हें याद रखना ही रखना है, चाहे कोई भी कभी भी पूछे तुम तुरंत बता दो, ठीक है। अब इसके बाद सीधे आते हैं सवालों पे, ठीक, फॉर्मूलाज पे, वो बताते हैं। सबसे पहले सीखेंगे आर्क लेंथ निकालना, ठीक है। तो आर्क लेंथ निकालना सीखेंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे। तो ये रहा सर्कल, और सर्कल को अगर हम यहां से कट कर दें, ठीक है, यहां से कट कर दें तो यही कुछ लेंथ होता है। इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं या फिर पेरीमीटर बोलते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या करना है, केवल इतने का बोल दे तो निकालना होगा, ठीक है, ये बड़े वाले का बोल दे तो निकालना होगा। तो ये सब चीजें सीखनी है। तो मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, मान लो कि एक सर्कल है और ये सेंटर O है, और ये सेंटर O और रेडियस के बीच में कुछ एंगल बना है थीटा, ठीक है, कुछ एंगल बना हुआ है थीटा। तो यहां पर अगर मेरे को इस वाले का आर्क लेंथ निकालना है, इस वाले का, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्या, थीटा बाई 360, ठीक है, ये आर्क लेंथ AB लिख रहा हूं। तो ये छोटा वाला जो आर्क लेंथ है, ठीक, छोटा वाला आर्क लेंथ है जो कि AB है, यहाँ पे माइनर लिख दे रहा हूं, माइनर आर्क AB। तो यहाँ पे कैसे आएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू क्या, 2πr, 2πr। और अगर मेरे को बड़ा वाला निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मेजर आर्क, क्या, मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मूला तुम्हें एकदम ध्यान रखना है। थोड़ी देर बाद जब मैं इन फॉर्मूलास का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मान लो यहीं पे कुछ दिया हो, ठीक है, यहीं पे कुछ क्या हो कि 60 डिग्री दिया हो, यहाँ पर थीटा कितना दिया हो, 60 डिग्री, और रेडियस दिया हो तुम्हें, मान लो कि ये तुम्हारा दिया हो 7, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ दे कि इसका आर्क लेंथ बताओ, तो मैं अगर AB का आर्क लेंथ निकालू माइनर वाला, तो यहाँ पर कैसे निकालूंगा, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री है, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/6, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, ये 22/3 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर बड़े वाले का निकालना होगा तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 में से थीटा माइनस कर दिया, यानी कि कितना आ जाएगा, 300, 300 बटा में 360 इंटू 2πr। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आर्क लेंथ निकाला तो मैं सिखा दिया हूं। अब आते हैं सीधे सेक्टर पे, फिर सेगमेंट पे। अब आते हैं सेक्टर निकालना, ठीक है, सीखते हैं। तो सेक्टर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं ये देखना है। तो मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर O है, यहाँ पर कुछ रेडियस है, ठीक है, ये OA है और B है, और हम यहाँ पर थीटा एंगल बना हुआ है। तो अगर मेरे को इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होगा, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होगा, यानी कि एरिया AOB का निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो बस इतने वाले क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक। और अगर मेरे को मेजर सेक्टर निकालना होगा, मेजर सेक्टर निकालना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस का थीटा अपॉन में 360 इंटू πr स्क्वायर। और एक और तरीका है कि अगर आपके पास ये एरिया आ गई है, अगर ये वाली एरिया आ गई है और ये चाहिए, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मेजर सेक्टर निकालना होगा, ठीक, तो हम ये तरीका भी लगा सकते हैं। और वाला में क्या लगा सकते हैं, क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यानी कि πr स्क्वायर माइनस का थीटा बाई 360 πr स्क्वायर, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक। और वहां पर भी जो हम सेगमेंट जो आर्क लेंथ सीखे थे वहां पर भी कर सकते थे। वहां पर भी क्या कर सकते थे, 2πr माइनस का थीटा बाई 360 इंटू 2πr भी कर सकते थे, जब हमें क्या चाहिए था, मेजर आर्क लेंथ चाहिए था। तब मेजर आर्क लेंथ अगर चाहिए होगा तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या, पूरे में से वो छोटा वाला लेंथ माइनस करें तो बड़ा वाला लेंथ आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है वहां के लिए। अभी के लिए ये जो मैंने बताया ये इस वाले का पार्ट है, ठीक है, ये सेक्टर का पार्ट है। तो ये क्लियर हो चुका है, ठीक। अब सीधे आते हैं सेगमेंट क्या होता है वो बताते हैं, उसके फॉर्मूले बताते हैं। अब आते हैं सेगमेंट को, देखते हैं कि सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो सेगमेंट
निकालने का फॉर्मूला बताना है। तो मान लीजिए कि एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, सेंटर है, यहाँ पर ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये कॉर्ड है ए बी, ये क्या है, कॉर्ड ए बी, और हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये वाला जो सेगमेंट है इसका हमें एरिया निकालना है, ये वाले का, ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, वो भी माइनर चाहे मेजर कुछ भी हो, अभी के लिए इतना याद रखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा, जानते ही हो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, अगर हमें ये निकालना है तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी मैं बताऊंगा अभी कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल था, ये पूरा थीटा एंगल है, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये लेंथ दी ही रहेगी, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, वो हम जब क्वेश्चन सिखाएंगे तो वहां बता देंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो, तो तुम यूज कर सकते हो क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम इस्तेमाल कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं सीधे सवाल पे आता हूं, ताकि फॉर्मूला से तुम्हें पता चल गया, लेकिन जब तक सवाल नहीं बताऊंगा तब तक तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल देखते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सेक्टर निकालना है, इससे पहले सेक्टर बनाएंगे, और इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो हमें इस वाले का भी एरिया निकालना है और बड़े वाले का भी एरिया निकालना है। तो निकालना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ठीक, इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 30 है, ये कितना है, 360 है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, अगर नहीं दी रहेगी तो 22/7 ही लेना है, और नहीं तो फिर बाद में तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 3.14 अगर गिवन होगा तो। रेडियस कितना है, 4 × 4, यहाँ से कितना कर सकते हैं, 0 से 0, यहाँ से काटते हैं तो 3 1 और 3 2, ठीक है। 4 से काट देंगे 3 बार में कट जाएगा, ठीक। और क्या करने वाला है, अब तो कुछ लग नहीं रहा है कटेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, वैसे ही छोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 88, और ये कितना हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। इसको और काटेंगे तो, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल एरिया में से या तो 2 तरीके हैं, पहला 30 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 330 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं, इससे आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस का 4.19। अब इसके बाद ये तुम कैलकुलेशन कर सकते हो आगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे सीधे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी, यानी ये वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। अगर रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक, और AOB एंगल जो दिया हुआ है वो 120, ठीक। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, AOB करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्टर का जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, AO, ठीक, BY, ये वाला सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, तो हम जानते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू है 120 अपॉन में 360
इंटू पाई की वैल्यू कितनी बोली है 22/7, रेडियस कितना है 21, ठीक है, और उसका स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। अब यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को यहाँ बनाओ, ठीक है, यहाँ बना लिए, ये 120 है तो इसका ये क्या हो जाता है बाइसेक्टर हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक, ये 60 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री बन गया। अब यहाँ से ये 60 डिग्री बन गया, 120 था तो ये कितना हो जाएगा आधा उसका 60, और ये कितना है ये 21। अब इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल के देखो तो ये कितना है इतना, और ये कितना है 60, ठीक। और यहाँ पर अगर तुम है ये दिया हुआ हाइपोटेनियस और तुम्हें निकालना बेस, ठीक, ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ निकाली होगी। तो अगर मैं यहाँ पे cos लगा दूं, cos 60 लगा दूं तो क्या होता है b/s यानी ये वाला लेंथ, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं a, ये इसको मान लेता हूं p, ये q, ये r और ये s मान लेता हूं कुछ भी, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ आनी है यानी कि मुझे qs चाहिए, ठीक है, अपॉन में 21। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2। qs की वैल्यू कितनी होगी, qs नहीं पता, qs ही चाहिए 21, ठीक है, तो यानी qs इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21/2, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 21/2। अब हमें ये चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक, अभी बताएंगे, पहले ये देखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा RS/21, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये RS/21, RS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3/2, यानी यहाँ की लेंथ कितनी आई है 21√3/2, और ये भी उतना ही होगा, यानी 21√3/2, 21√3/2 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 LCM यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 21√3, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक। और इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 42√3 आ जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी आई है, बेस की वैल्यू आई है 42√3, और हाइट की वैल्यू कितनी आई है, हाइट वैल्यू कितनी है भाई 21/2, ठीक, इतना आ चुका है। अब यहाँ पे बस यूज करेंगे, यहाँ से काट के कितना हो जाएगा 1/3, 22/7, यहाँ पे कितना जाएगा 21 इंटू 21, ठीक है, यहीं पे काट लेते हैं पूरा, काय को इतना करना, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 से 3 काट देंगे तो 21 इंटू 22 हो जाएगा 21, और ये 22 यानी कि 2 22 और ये 4 44 यानी कि 4 6 2 462 माइनस का कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से हम काट दें 2 से काटे तो 21 आ जाएगा, और 21 इंटू 21 स्क्वायर कर देंगे, ठीक, 21 का स्क्वायर यानी कि 1 2 फिर 2 और ये 4 441, यहाँ पे लिखेंगे 441, ठीक है, और √3/4 एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 462 इंटू 4 माइनस का 441√3। अब इतना करने के लिए पूरा करना हो तो कर लेना, या √3 की वैल्यू रखना, यहाँ पे ये वैल्यू रखना, उसके बाद सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही मैं छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा जा रहा है, वो तुम कर सकते हो। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिया क्वाड्रेंट बताना है, यानी ये सर्कल है, सर्कल का सेमी सर्कल का आधा जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट मिलता है, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री बना हो, क्या हो 90 डिग्री बना हो, ठीक। तो इस समय हमारा थीटा की वैल्यू आ चुकी है कितनी 90, लेकिन हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो है नहीं, तो रेडियस निकालेंगे। तो हम जानते हैं जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस हमें कितना दिया हुआ, पहले ये लिखते हैं, सरकमफ्रेंस कितना दिया 22, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये हो जाएगा कितना 2 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस निकाली है यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधा, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, ठीक, रेडियस आ चुका है। अब हम सीधे क्या निकालेंगे, इसका सेक्टर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr², थीटा कितना है 90 है, और ये कितना है 360 है, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस हमारा कितना आया है 7/2 आया, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से काटेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे
यहाँ से 11 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 77 बटा में 8 आ जाएगा, 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ चुका है। इसके बाद और सिंप्लीफाई करना है तो और कर सकते हो, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होगा। एक बात बताओ, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, जैसा कि ये क्लॉक होता है तो यहाँ 12 होता है, ठीक है। यहाँ आपका 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, इसके बीच में यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक। लेकिन ये 12 के बीच में भी कितने होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 5। ऐसे करते करते टोटल डिवीजन कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 मिनट के बीच में कितना एंगल बनता है वो, ठीक। तो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 1 मिनट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 60 अपॉन में 3, ठीक है। 60 अपॉन में 360 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 60 अपॉन में 360 करने पे 1 बाई, सॉरी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 360 से 60 को, ठीक है। 60 अपॉन में ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, यानी 6 डिग्री। कितना आ जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल फॉर्म होगा, यही चीज एंगल फॉर्म, ठीक, एंगल फॉर्म बाय 5 मिनट, एंगल फॉर्म आफ्टर 5 मिनट कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 6 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां से यहां से ये मिनट हैंड आया और यहां आ गया, ठीक। तो इस दौरान ये जो एरिया स्वेप्ट हुई वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा बाई 360 वाला, नहीं 30 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 12 और यहाँ पे 22 बटा 7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू है 14, ठीक। और 14 2 बार लिखना पड़ेगा, 7 से काट देंगे 2 बार में, यहाँ से काट देंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 से काट दिए तो 3 बार में, 2 से काट दिए 7 बार में, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, यह जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 है 15 बटा में 3 और यहीं पे ये छोड़ सकते हैं, इतना स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क है जो सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, यानी एक आर्क की वजह से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पे। हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 21 है, ठीक। और ये एक कोई आर्क है, मान लो कि मैंने यहां से यहां तक ले लिया, ये कोई ए बी आर्क है, इसके वजह से सेंटर ओ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें इस ए बी के आर्क की लेंथ बतानी है, फिर इस सेक्टर की एरिया बतानी है पूरे की और इस सेगमेंट की एरिया बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे पहला वाला, हमें क्या निकालना है, आर्क लेंथ। क्या निकालना है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने सीखा था थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 है, नीचे कितना है 360 है, ठीक है। और 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 बटा 7, रेडियस कितना है यहाँ पर 21, ठीक। तो यहाँ से काटना शुरू करते हैं, ये काटेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ये काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से ये काटेंगे 7 आ जाएगा और 7 से ये काटेंगे 7 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, ठीक है। रेडियस की वैल्यू 21 इंटू 21, यहां से काटेंगे 3 हो जाएगा, यहां से काट देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2 बार में काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 बार में काटेंगे 11 हो जाएगा, 3 से ये 3 काट देंगे, ठीक है। बचेगा क्या 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 का अगर वैल्यू निकालें तो 11 यानी कि ये 21 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है सीधे, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट,
एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में से सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस और हाइट। यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 21 है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या लगाएंगे cos 30 डिग्री, जो कि क्या होता है यहाँ पर ये वाला लेंथ निकालना है, ये हाइट। तो कितना हो जाएगा h बाई ये 21, ये कितना हो जाएगा √3/2 और ये इतना और ये 21, यानी कि h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 21√3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 21√3/2 और बेस की निकालनी है। तो बेस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर sin 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। ये कितना आता है यहाँ पर, ये बेस वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर हम मान लें बेस का, ये पूरा बेस मान लें, ठीक है, तो हमें तो इतना चाहिए, तो इतने निकालने के लिए इसको मान लो कुछ a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a/21, इसकी वैल्यू 1/2, a/21 यानी कि a इज इक्वल टू 21/2। तो अगर d चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ a करना पड़ेगा, यानी 2 × 21/2 यानी कि कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी इसकी लेंथ कितनी आ चुकी है 21। अब यहाँ पे रखते हैं एरिया सेक्टर कितना है 231 और यहाँ पे हाफ, बेस की वैल्यू कितनी आई है 21, हाइट की वैल्यू कितनी आई है 21√3/2। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 231 माइनस ये कितना आ जाएगा 21 × 21 यानी कि नियर अबाउट 441√3/4। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 × 4, 4 × 3 = 2 और 4 × 2 = 8, 1 9। ठीक है, कितना हो गया 4 × 1 4, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 1 9 और ये 441√3। ठीक, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हमने सीख लिया। अब आते हैं सीधे अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। एक क्या है स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, वहां पर एक घोड़ा बांध दिया गया है। ठीक है, और जो हॉर्स शेप स्क्वायर शेप फील्ड है उसका जो साइड क्या है वो 15 मीटर है और घोड़े को जो बांधा गया है वो 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है। ठीक है, तो हमें पहले पता करना है कितना एरिया ये क्या कर जाएगा, चढ़ जाएगा, यानी कि ये ग्रास खा जाएगा, और कितना एरिया बढ़ जाएगा ग्रेजिंग में अगर हम यही रस्सी को 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर का कर दें, तो ये एरिया कितना बढ़ जाएगा, ये वाली एरिया कितनी बढ़ जाएगी, ये सेकंड पार्ट में बताना है। अभी को तो हमें यही बताना है कि पहले केस में अगर हम 5 मीटर का रस्सी बांध देते हैं तो कितना चढ़ा होगा, और अगर रस्सी को 10 मीटर कर देते हैं तो कितना वो अधिक चढ़ पाएगा। तो पहला वाला निकालते हैं। तो पहले वाले में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है हमें, एरिया सेक्टर ही निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाता है ना, तो एंगल को तो पता करना ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एरिया क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हैं या फिर सेक्टर भी लिख सकते हैं, जो समझ में आए वो लिख सकते हो। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 90/360 इंटू πr²। ठीक है, यहाँ से काट देगा 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 7 × 14 और ये कितना आ जाएगा 11 × 25। तो 25 है, फिर 25 यानी कि कितना आ जाएगा 5 × 2 = 7 और ये 275। कितना आ जाएगा 275/14। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख लेना। अब आते हैं आगे वाले पे। अगले वाले में बोला है इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वही रस्सी कितनी हो जाएगी 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे θ/360 यानी कि डायरेक्ट एंगल लिख रहा हूं। ठीक है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस हो जाएगा 10 × 10 और माइनस क्या करना है, ये वाला पुराना वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, और ये 22/7 और ये 10 × 10 और ये 275/14। ठीक है, यहाँ से कितना कर सकते हैं, ये काटेंगे 2 बार में, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 11, 2 से काट देंगे ये 5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 50 और ये 11, यानी कि ये 550/7 और माइनस का 275/14
ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारा आंसर यहीं पे आ जाएगा कि कितना एरिया ये इंक्रीज किया है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर को मैं खत्म करता हूँ। ठीक, अब तुम ये चैप्टर सीख चुके हो, तुम्हें क्या करना है, सारे एग्जांपल्स फिर से करने हैं। ठीक, सारे क्या, 2 एग्जांपल्स हैं, फिर एक्सरसाइज करने हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज और उसके बाद सैंपल पेपर जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले। बस यहीं पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।